नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। महाराष्ट्र में मंत्री पद और विभागों के बंटवारे को लेकर अब भी सियासी खींचतान जारी है और आज शाम 4 बजे तक कहीं ना कहीं पूरा मामला रफा दफा होता हुआ नजर आएगा। और जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर सियासी खींचतान देखी जा रही है, एक तरफ एकनाथ शिंदे, दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस गृह मंत्रालय की मांग को लेकर आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ शिंदे ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई आपने जब मुख्यमंत्री फडणवीस को बनाया था तो बीजेपी ने ये कहा था कि गृह मंत्रालय हमको दिया जाएगा, लेकिन अब गृह मंत्रालय भी कहीं ना कहीं शिंदे से छीनने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। और ऐसे में देखा जा रहा है अजीत पवार भी राजस्व मंत्रालय और तमाम बड़े मंत्रालयों की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर महायुति के दलों में एक बार फिर से फूट पड़ती हुई नजर आ रही है, तो उसमें अब लिस्ट भी जारी कर दी गई है जिसमें 12 यहाँ लगभग शिवसेना के विधायकों के नाम यहाँ पर सामने आ रहे हैं जो कि कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। और आपको यहाँ ये भी बता दें कि 3 ऐसे नाम हैं जो पिछली बार कैबिनेट में थे, लेकिन अब उनका नाम काटकर 3 अन्य नामों को यहां पर जगह दी गई है। तो मतलब देखा जाए तो कुल मिलाकर एकनाथ शिंदे की तमाम मांगों को यहां पर भारतीय जनता पार्टी ठुकराती हुई, नकारती हुई नजर आ रही है। और इसको लेकर किस तरह से सियासत गर्माती हुई नजर आएगी, इस पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, किस तरह से देखते हैं कि पहले सीएम चेहरे को लेकर पेच फंसता हुआ नजर आता है, लगभग 2 हफ्ते बीत जाने के बाद देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मोहर लगती है, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार उप मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आते हैं। फिर कैबिनेट विस्तार को लेकर, मंत्री पद और विभागों के बंटवारे को लेकर भी कहीं ना कहीं लंबा सियासी खेल देखा जाता है और तीनों ही दल आपसी सहमति ठीक से नहीं बना पाते हैं। लेकिन अब देखा जा रहा है कि आज शाम तक पूरी तरह से स्थिति साफ होने की यहाँ पर बात कही जा रही है। और क्या लगता है, क्या वाकई यहाँ पर सहमति बन पाएगी या फिर आने वाले समय में सरकार गिरती हुई नजर आएगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि महाराष्ट्र में वाकई जो महायुति गठबंधन है उसके अंदर जो गतिरोध है वो अभी भी ऐसा लगता है कि बना हुआ है, क्योंकि मंत्री पद को लेकर भले ही आज फैसला हो जाए, शपथ ग्रहण समारोह हो जाए, लेकिन अभी भी जो पद चाहते थे शिंदे, क्या उनको मिल पाएगा? जो अजीत पवार चाहते थे, क्या उनको मिल पाएगा? और जो बीजेपी लगातार दावा कर रही थी कि मुख्यमंत्री भी हमारा और गृह मंत्रालय भी हमारा, क्या उनको वो मिल पाएगा? तो ये जो लगातार गतिरोध का विषय है वो अभी भी जस का तस बना हुआ है। भले ही आज कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा रहा हो, मंत्रिमंडल का गठन किया जा रहा हो और जो नाम है उनको 4-5 बजे के आसपास शपथ दिलाई जाएगी, तो जाहिर बात है कि यहाँ से जो महायुति सरकार है, गठबंधन है, इसके लिए मुश्किलें खत्म होने वाली नहीं है, बल्कि यहाँ से ऐसा लग रहा है कि बढ़ती हुई नजर आएंगी। क्योंकि गृह मंत्रालय को लेकर जिस तरह से शिंदे ने बार बार ये बात कही है कि भाई अगर मुख्यमंत्री आपका बन रहा है तो गृह मंत्रालय कम से कम हमें मिलना चाहिए, और इसको लेकर लगातार खींचतान जो है वो देखने को मिलती रही। अब बड़ा सवाल ये उभर के मनीष आता है कि क्या वाकई में जो महायुति गठबंधन है क्या इस समस्या को सुलझा लेगा? क्या वाकई में सब एक राय एक शुमार हो जाएंगे? क्योंकि अगर हम पूरे माहौल को देखें तो शिंदे की तरफ से लगातार जिस तरह से कहा जा रहा था कि भाई उनको गृह मंत्रालय चाहिए, लेकिन अब जो कह सकते समीकरण निकल कर सामने आ रहा है उसमें आई थिंक 12 से 13 जो विधायक हैं वो मंत्री बनने वाले हैं शिंदे गुट के। इसमें से कुछ पुराने चेहरे भी हैं, कुछ नए चेहरे भी आ रहे हैं। वहीं अगर अजीत पवार गुट की बात करें तो 10 से 11 नाम उनके भी सामने आ रहे हैं। वहीं बीजेपी की बात करें तो 20 से 22 नाम उनके निकल के सामने आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो अब तक तनातनी का माहौल था वो काफ़ी हद तक अब कंट्रोल में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि जो पदों को लेकर खींचतान बाकी थी, क्या वो खत्म हो चुकी है या फिर अभी भी वो बनती हुई दिखाई पड़े? क्योंकि जब पदों का बंटवारा होगा, यानी कि जब मंत्री पद की शपथ लेने के बाद जब कह सकते हैं कि महकमों का बंटवारा होगा, उस समय क्या शिंदे गुट, अजीत पवार और बीजेपी क्या जो मसले को लेकर सुलझा लेंगे? क्या जो मंत्रालयों को लेकर आपस में खींचतान चल रही थी, क्या वो खींचतान खत्म होती हुई नजर आएगी? ऐसे कई सवाल है जो अभी भी कह सकते हैं सामने खड़े हुए हैं। जी बिल्कुल। तो ऐसे में कई ऐसे सवाल हैं जो अभी भी लगातार निरंतर बने हुए हैं और ऐसे में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच आपसी सहमति अब भी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन एकनाथ शिंदे और यहाँ फडणवीस के बीच सहमति ना बनना कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि आने वाले समय में महायुति गठबंधन में एक बड़ी फूट पड़ती हुई नजर आ सकती है। विभागों का, मंत्रालयों का बंटवारा तो हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे और फडणवीस के बीच सियासी खींचतान इसी तरह से जारी रहेगी। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या वाकई यहाँ महायुति में एक बड़ा यहाँ पर आने वाले समय में बदलाव होता हुआ नजर आएगा? क्या शिंदे और अजीत पवार दोनों ही यहाँ पर महायुति का साथ छोड़कर, भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर अलग थलग होते हुए नजर आएंगे? अगला सवाल इसी से जुड़ा रहेगा। सर, क्या लगता है कि वाकई शिंदे और अजीत पवार आने वाले समय में अगर बगावत करते हैं तो MBA का रुख करते हुए नजर आएंगे, उद्धव ठाकरे से मुलाकात होती हुई नजर आएगी?
जाएगी? देखिए, बिल्कुल ये बात पहले भी चल रही थी कि क्या यहाँ पर कोई बड़ी बगावत हो सकती है कि आपस में जो दल हैं, यानी कि अलग-अलग दल नज़र आते हैं, बीजेपी, अजीत पवार और शिंदे गुट नज़र आता है। जी। क्या अगर बीजेपी से सहमति नहीं बन पाई तो क्या ये लोग अलग हो सकते हैं? क्या यहाँ पर कोई इंडिया गठबंधन या फिर यूँ कहा जाए कि एमबीए समीकरण का कोई भूमिका यहाँ पर दिखाई पड़ सकती है? लेकिन देखिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल विषय है, बहुत ज़्यादा जी। मुश्किल कह सकते हैं काम है, क्योंकि सबको मनाना इतना आसान नहीं है। और जहाँ पर बीजेपी जिस तरह देखा जा रहा है 132-33 सीटों पर है, जी। तो एक मजबूत कह सकते हैं कि जो सीटों के साथ में वो खड़ी हुई है उसको इतनी जल्दी ब्रेक करना आसान नहीं होगा। हाँ, अगर 100 के आसपास सीटें होती तो यहाँ पर कोई बड़ा बदलाव होता हुआ दिखाई पड़ सकता था। लेकिन अब चूंकि बीजेपी खुद में इतनी स्ट्रांग है कि अगर एक भी उसका साथ छोड़ता है, यानी कि अगर शिंदे भी साथ छोड़ चले जाते हैं तो बीजेपी के ऊपर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए शिंदे भी सोच रहे हैं कि अगर बीजेपी से अलग हटते भी है तो कुछ हासिल वसूल उनको होगा नहीं, इसीलिए घूम फिर कर वो बीजेपी के पास रहते हैं, गुस्सा करते हुए नजर आते हैं कि हमें गृह मंत्रालय मिलना चाहिए, हमें ये मंत्रालय मिलना चाहिए। जी। लेकिन तमाम नाराज़गी के बावजूद वो बीजेपी के साथ बने हुए हैं और ये कहते हुए नजर आते हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, सरकार बनने में हमारी तरफ से कोई अड़चन नहीं आएगी। लेकिन अब तक जिस तरह का माहौल लग रहा है वो ये लग रहा है कि वाकई में कोई बड़ी अड़चन तो है, अब तक जो सरकार डेवलप नहीं हो पा रही। क्योंकि अभी तक अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री की शपथ हुई है, दोनों उप मुख्यमंत्री बने, लेकिन मंत्रिमंडल का गठन होने में आखिर इतना समय क्यों लग गया? लगभग आप देखिए महीने भर का वक्त होने को आ गया, लेकिन अभी भी जो नामों को लेकर, पदों को लेकर और किसके हिस्से में क्या कुछ आना चाहिए उसको लेकर जो गतिरोध बना हुआ है वो ये बताता है कि यहाँ पर जो तनातनी का माहौल है वो इतनी आसानी से ख़त्म होने वाला नहीं है। भले ही आज शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, भले ही आज जो है जो मंत्री बनने वाले उनको विधायक मंत्री बनेंगे उनको शपथ ग्रहण दिलाई जाएगी, लेकिन क्या यहाँ से गतिरोध और क्या आपस में जो नाराज़गी का माहौल था क्या वो ख़त्म होता हुआ नजर आएगा, या फिलहाल के लिए अभी सिर्फ इसको स्टॉप किया गया है कि चलिए अभी इस पर जी। कह सकते हैं कुछ समय के लिए हम बात नहीं करते, सरकार आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि लगातार विपक्षी जो लोग हैं वो ये बात कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि अगर इतना बड़ा बहुमत मिला है, इतनी बड़ी कह सकते हैं कि आपको जन समर्थन प्राप्त हुआ है, तो आखिर दिक्कत कहाँ पे आ रही है, क्या परेशानी कहाँ पे आ रही है? क्योंकि इतने बड़े समर्थन के बावजूद भी अगर 1 महीने का वक्त सरकार को बनाने में लग जाता है तो आप ये मान कर चलिए कि अंदर खाने में ज़रूर ऐसी आपस की दिक्कतें हैं, ज़रूर आपस की परेशानी जिसकी वजह से सरकार अब तक डेवलप नहीं हो पाई। और देखिए उसका दूसरा पहलू ये भी है कि अगर सरकार नहीं बनेगी जी। तो जो डेवलपमेंट के काम हैं, जो विकास के काम हैं और जिस तरह की वायदे बीजेपी ने किए हैं या मायावती ने किए हैं वो कहीं ना कहीं जस के तस खड़े रहेंगे, पड़े रहेंगे। इसीलिए लोग भी चाहते हैं कि भाई जल्द से जल्द सरकार बने ताकि जो काम अधूरे हैं या जो काम सुचारू तरीके चलने चाहिए वो काम चलें। क्योंकि मुख्यमंत्री तो बन गए लेकिन सुचारू काम चलाने के लिए आपको मंत्रिमंडल की ज़रूरत होती है। तो क्या आज वो फाइनल हो जाएगा? आज क्या वो अंतिम कह सकते हैं कि जो जी। जो कदम है वो क्या पार्टियां उठाती हुई नजर आएंगे, या इसके बाद भी कुछ सस्पेंस ऐसा है जो बना और बचा रहेगा? क्योंकि अभी भी आप देखिए, गौर से आप देखिए कि भले ही अगर महाराष्ट्र की जो तीनों बड़ी पार्टियां हैं मायावती की, ये कोई आपस में दिक्कत परेशानी की बात तो नहीं कर रहे हैं कि हमें कोई आपस में मतभेद नहीं है, लेकिन उन सब के बावजूद भी आखिर इतना लंबा वक्त लगने का कहीं ना कहीं मतलब सीधे तौर पर यह आता है कि आपस में कोई ऐसे पेज फंसे हुए हैं। जिस तरह से हम गृह मंत्रालय की बात कर सकते हैं, राजस्व मंत्रालय की बात कर सकते हैं, जिसको लेकर किसकी तरफ ये पद जाएंगे, किसकी तरफ ये महकमे जाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ था। पहले भी इसको लेकर बात हो रही थी और अब ये लगभग ये खबर है कि बीजेपी के पाले में जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो क्या शिंदे खासकर जो पहले से इसको लेकर काफ़ी मुखर दिखाई पड़ते थे, क्या बीजेपी की हाँ में हाँ मिलाते हुए नजर आएंगे? अगर ऐसा नहीं होता है, अगर वो फिर कह सकते हैं अपने बागी सोच दिखाते हुए नजर आए, तो बीजेपी के पास उनको संभालने का क्या ऑप्शन है? इसके ऊपर भी लगातार कह सकते हैं आने वाले दिनों में ज़रूर निगाहें बनी रहेंगी। क्योंकि अभी तो फिलहाल तात्कालिक तौर पर उन्होंने ये फैसला किया कि चलिए सरकार बनाते हैं, मंत्रिमंडल गठन करते हैं, लेकिन जो पद उन्हें चाहिए अगर वो नहीं मिला तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि प्रॉब्लम यहाँ पर इन पदों को लेकर होती हुई दिखाई पड़े। जी बिल्कुल। तो ऐसे में अगर गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय जिस तरह से अजीत पवार और एकनाथ शिंदे जिसकी मांग करते हुए नजर आ रहे हैं, अगर वो मांगे पूरी नहीं होती हैं तो क्या वाकई यहाँ पर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार द्वारा कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाते हुए नजर आएंगे, या और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाने के बाद क्या एमवीए से मिल जाएंगे, उद्धव ठाकरे से मुलाकात तो नहीं हो जाएगी? ये तमाम जो चीज़ें हैं वो महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आती हुई नजर आ रही हैं। और एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच लंबे समय से चल रही सियासी खींच
खींचतान थमने का नाम तो नहीं ले रही है, लेकिन देखना यही होगा क्या गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय की मांग यहाँ भारतीय जनता पार्टी, अजीत पवार और शिंदे की पूरी करती हुई नजर आएगी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो मंत्री पद और विभागों के बंटवारे के बाद क्या कुछ बड़ा महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत पवार और एकनाथ शिंदे द्वारा किया जा सकता है और इससे भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।